सो वेलकम बैक स्टूडेंट। स्वागत है आपका हमारी क्लास में। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता होगा कि ये हमारा कक्षा 9th हिंदी का फर्स्ट चैप्टर का तीसरा पार्ट है। तो चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्या हुआ था, प्रातःकाल दोनों मित्र कहाँ बंद थे? कांजी हाउस में, कांजी हाउस में बंद थे दोनों मित्र। अब कांजी हाउस क्या होता है? मवेशी खाने को हम क्या कहते हैं? कांजी हाउस। ठीक है, जिसमें जानवर बंद किए जाते हैं, क्या कहते हैं उसे? कांजी हाउस। ठीक है, तो प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए थे। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया। मतलब ऐसा पहली बार हुआ कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी नहीं मिला। समझ में नहीं आता था यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। मतलब इससे तो गया अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। किसी के सामने चारा ना था। सब ज़मीन पर मुर्दों की तरह, सब ज़मीन पर मरे हुए की तरह पड़े थे। ठीक है, कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर नहीं आता और ना ही आता हुआ दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की। दोनों ने क्या किया? दीवार की जो नमकीन मिट्टी थी उसको चाटना शुरू किया। पर इससे क्या तृप्ति होती? पर उससे कोई संतुष्टि नहीं मिलती। ठीक है, रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला, हीरा को गुस्सा आ रहा था तो उसके दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी या भड़क उठी। मोती से बोला हीरा, मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है, मेरे तो प्राण निकल रहे हैं। ठीक है, इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, मेरी हालत ख़राब है, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा और आप दीवार तोड़ने की बात कर रहे हैं। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई, बस हो गया काम। बाड़े की दीवार कच्ची थी। ठीक है, हीरा मजबूत तो था ही और नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और ज़ोर से मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। मतलब मिट्टी का जो मिट्टी लगी हुई थी, सींग मारने से क्या हुआ? मिट्टी का एक गट्ठा टाइप का चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। जैसे ही मिट्टी का चिप्पड़ निकला और उसका साहस बढ़ा, इससे दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। बार बार दीवार को सींग से तोड़ तोड़ कर उसने मिट्टी गिराई, जिससे क्या हुआ? दीवार गिरने लगी। उसी समय कांजी होस का चौकीदार, जो कि देखने आया करता था, लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। वह क्या करता था? जानवरों को देखने आता था कि कितने जानवर हैं। ठीक है, हाजिरी लेने के लिए आता था चौकीदार। तो हीरा का उज्जड़पन देखकर, मतलब उसने देख लिया कि यह बैल ऐसी हरकतें कर रहा है, तो हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद दिए। मतलब उसने डंडों से मारा, जैसे वो हरकतें कर रहा था उसके पीछे। ठीक है, तो कई डंडों से मार दिया उसको और मोटी सी रस्सी से हीरा को बांध दिया। किसने बांध दिया? चौकीदार ने। चलिए, मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला? हमने इतनी कोशिश तो कर ली,
मार भी खा ली पर मिला क्या, अपने बूते भर जोर तो मार दिया अपन, जितनी ताकत अपन लोगों में थी उतनी सारी लगा दी हमने, लेकिन फिर भी क्या हुआ, हमें स्वतंत्रता नहीं मिली। ऐसा जोर मारना किस काम का कि बंधन में हम पड़ जाएं, मतलब ऐसा उपाय ही किस काम का जिससे हम दोबारा से समस्या में फंस जाएं। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं, ठीक है, चाहे भले ही जान से हाथ धोना पड़े। ये उसने ठान लिया था। किसने, हीरा ने। कुछ परवाह नहीं, या तो मरना ही है, सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। ये दोनों सोच रहे हैं। इतने भाई यहाँ बंद हैं, उनको सबकी परवाह है कि ये सब लोग सारे बंद हैं, उसमें और भी जानवर थे। तो ये इतने भाई यहाँ बंद है, किसी की देह में जान नहीं है, मतलब किसी में भी इतनी जान नहीं है कि 2-4 दिन कि ये दीवार तोड़ने में हमारा सहयोग कर सके। तो 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। हाँ बात तो यह है, बात तो है। अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। फिर दोनों ने दीवार को तोड़ने की ठान ली। ठीक है, मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा जहाँ थोड़ी सी मिट्टी गिरी, और फिर हिम्मत बढ़ी दोनों की। तो फिर वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह से जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो, मतलब पूरी ताकत उसने दीवार को गिराने में लगा दी। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। मतलब इतनी मेहनत के बाद क्या हुआ, दोनों ने जोर लगाया उस दीवार पर, जिससे क्या हुआ, दीवार 1 हाथ गिर गई, 1 हाथ दीवार गिर गई। उसने दूनी यानी कि दुगनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से मरे हुए सभी जानवरों को चेतना आ गई, मतलब सभी उठ गए और तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली। घोड़ियाँ जो उसमें कैद थी वो भाग निकली। उसके बाद बकरियाँ भाग निकली। इसके बाद भैंसें भी धीरे धीरे भाग निकली, यानी कि खिसक गई। पर गधे अभी भी ज्यों के त्यों खड़े थे। गधे क्यों खड़े थे, अब ये आगे समझेंगे हम। गधे अभी भी वैसे के वैसे खड़े थे। सारे जानवर, बकरियां भाग गई, भैंसें भाग गई, घोड़ियां भाग गई, लेकिन गधे अभी भी ज्यों के त्यों खड़े थे। अब गधे क्या सोच रहे हैं ये पढ़ेंगे अपन आगे। तो हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते, आप दोनों क्यों खड़े हो, आप क्यों नहीं भाग जाते, ये हीरा का क्वेश्चन था। ठीक है, तो एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है ना, तो पकड़े जाएंगे तो क्या होगा, अभी अगर समय मिल रहा है तो भाग तो सकते हैं ना। ठीक है, हमें तो डर लगता है हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या ना भागें, भागें या ना भागें, दोनों गधे सोच रहे थे। और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा था। मोती अपने मित्र की, हीरा की जो रस्सी बंधी थी उसको तोड़ने में लगा था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ। हीरा ने मोती से कहा, तुम तो चले जाओ भाई, तुम तो आज़ाद हो ना, मैं तो बंधा हूँ, आप तो जा सकते हो ना। तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ, जब तक करूँगा, ठीक है, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, और शायद कहीं भेंट हो जाए, शायद हम कहीं मिल जाएं, समय मिल रहा है तो भाग लो। मोती ने आँखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे उतना स्वार्थी समझते हो हीरा। मोती ने कहा, हीरा जितना तुम मुझे स्वार्थी समझते हो मैं उतना स्वार्थी नहीं हूँ। मतलब उसका कहने का मतलब है कि जब तुम्हें इस समस्या में देखकर मैं कैसे जा सकता हूँ भला, जब हम दोनों कई दिनों से साथ हैं, साथ रहते थे, साथ खाते थे, साथ मौज मस्ती करते थे, लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। ठीक है, चलिए। और तुम इतने दिनों से एक साथ रहे हैं, इतने दिनों से हम एक साथ रहे हैं, और जब आज तुम विपत्ति में या समस्या में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं,
ये आप सोच भी कैसे रहे हो। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे कि ये तुम्हारी ही शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इसे कहते हैं प्रेम। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। वे सब तो आशीर्वाद देंगे जिन प्राणियों को हमने आज़ाद किया है, वो तो हमें कम से कम दुआ या आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींग से मार मार कर, दोनों गधों को, गधे तो भाई वहीं पड़े रहते अभी भी, तो मोती ने क्या किया, दोनों गधों को सींग से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर खड़ा हो गया, तब अपने मित्र के पास खड़ा हो गया। दोनों गधों को बाहर निकाल कर, अब वो तो गधे थे तो मार मार के तो बाहर निकले, उन्होंने सोचा कहीं मालिक आ जाएगा तो दोबारा से कैद कर देगा, इनके चक्कर में हम और दोबारा से पकड़े जाएंगे। इस सोच में गधे बाहर नहीं निकले। ठीक है, सारे जानवर निकल गए लेकिन गधे अभी भी वहीं डले थे। तो मोती ने उनको सींग मार मार कर उनको घर से बाहर निकाल दिया, उस बाड़े से। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार, जैसे ही भोर हुई, सुबह हुई, होते ही मुंशी और चौकीदार, अन्य कर्मचारियों में ऐसी खलबली मच गई, मतलब हलचल हो गई सभी में, कि इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इतनी तेज़ हलचल हुई कि इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ सकते हो। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई, मतलब मोती को खूब पीटा होगा। उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया। मोती तो आज़ाद था, उसे भी क्या किया, मोटी रस्सी से बांध दिया। और सारा डाउट किसके ऊपर गया, मोती के ऊपर, कि इसने ही इनको छोड़ा होगा। ठीक है, तो 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहीं बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तिनका भी ना डाला, बिना चारे पानी के उनको बांधे रखा। ठीक है, और उनको न एक तिनका भी नहीं डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। वे लोग यही चाहते थे। दोनों इतने दुर्बल हो गए, दोनों दुबले हो गए, बिल्कुल दोनों इतने दुबले हो गए कि उनसे उठा तक जाता नहीं था। ठठरियाँ निकल आई थी, मतलब उनके पेट के हिस्से से जो हड्डियाँ दिखने लगी थी। ठीक है, ठठरियाँ निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। डुग्गी बजती है ना, तब लोगों को इकट्ठा करने के लिए डुग्गी बजाई जाती थी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ, 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए, उनकी देखभाल होने लगी। लोग आ आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मरे हुए बैलों को कौन खरीदेगा भाई, मतलब उनको बेचने के लिए लाया गया, तो ऐसे मरे हुए मृतक बैलों को कौन खरीदेगा। सहसा अचानक से एक डडियल आदमी आया। ठीक है, जिसकी आंखें लाल लाल थी। मुद्रा, मतलब उसकी मुख मुद्रा अत्यंत कठोर आया और आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, और दोनों मित्र के कूल्हों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बात करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों का दिल काँप उठा कि भाई ये अचानक से कौन आके हमारे हाथ लगाने लगा। ठीक है, वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है भाई। ऐसा, हम तो इतने दुबले पतले हैं कि भाई ऐसा इंसान कौन है जो हमें खरीदने के लिए आ गया है। इस विषय में उन्हें कोई संदेह ना हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा, अंदर की दृष्टि से दोनों ने बात की और सिर झुका लिया। भाई अब जो होगा सो देखा जाएगा। अब अपन वैसे भी यहाँ तो कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, अब जो होगा सो देखा जाएगा। हीरा ने कहा, गया के घर से निकल के भागे थे, नाहक भागे, अब जान ना बचेगी। अब ये जो व्यक्ति है ये तो शायद हमें मार ही डालेगा। गया के घर से कम बच तो गए थे हम।
मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया। मोती को विश्वास नहीं था, उसने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। मोती का कहना है कि अगर भगवान सबके ऊपर दया करते हैं तो हमें ऐसी परिस्थिति में देखकर भी उनको दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया, क्या अब ना बचाएंगे। उनको ईश्वर पर विश्वास था, क्योंकि जब उस समय जब वे गया के वहाँ गए थे तब उस लड़की ने उनकी मदद की, उनको खाना खिलाया, उनको रोटियां दी। तो उस लड़की के रूप को वो भगवान का रूप दे रहे हैं, ठीक है। तो अब यही सोच रहे हैं कि अगर हमें ये व्यक्ति भी ले जाएगा तो इस व्यक्ति के घर भी भगवान कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारी मदद ज़रूर करेंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। दूसरा बैल बोल रहा है ये आदमी पक्का छुरी चलाएगा, यानी कि हमें मारेगा पीटेगा, पता नहीं कैसे कैसे रखेगा। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम तो आ जाएंगे। नीलाम होना यानी बिक जाने के बाद दोनों मित्र उस डडियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, दोनों ऐसे डर रहे थे कि पता नहीं ये क्या करेगा। बस बेचारे पाँव ना उठा सकते थे, मतलब इनको इतना भय था कि उनके पैर भी नहीं उठ पा रहे थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भाग जाते, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। और थोड़े बहुत ही मंदे पड़े बैल तो उनमें डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। गाय और बैलों का रास्ते में जब वो उनको लाया जा रहा था तब गाय और बैलों का एक झुंड हरा भरा घास था, उसमें चरते नजर आए। सभी जानवर प्रसन्न थे, वहाँ के सभी जानवर खुश थे और चिकने, एकदम चिकने चपल दुरुस्त, मतलब कोई उछलता था तो कोई आनंद से बैठा पागुर करता था, मतलब उछल कूद करते थे, ठीक है। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब, मतलब उन सभी जानवरों की बोल रहे हैं कि सारे कितने स्वार्थी हैं। सब हंसी से मज़े से खेल कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, लेकिन किसी को किसी की चिंता नहीं की। उनके दो भाई वादिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं, वह ये भी नहीं सोच रहे हैं कि ये दोनों किस तरह से दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ, अचानक से दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है, मतलब जिस रास्ते से उन दोनों बैलों को लाया जा रहा था उनको ऐसा लगा कि ये रास्ता हमने पहले कहीं देखा है, अर्थात ये हमारी परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था, मतलब गया जो व्यक्ति था वो इसी रास्ते से उन्हें ले गया था। वही खेत दिखने लगे उन्हें, वही बाग दिखने लगे, वही गांव मिलने लगे, मतलब पूरा का पूरा जो पहले जहां वह आते जाते थे वही उनको दिखने लगा, ठीक है। प्रतिक्षण मतलब हर एक पल उनकी चाल तेज होने लगी। अब जैसे ही उनका गांव आने लगा तो उनकी चाल में तीव्रता आने लगी। सारी थकान, जितनी भी थकान थी, सारी दुर्बलता, जितनी भी कमजोरी थी, सारी गायब हो गई। आह, यह लो अपना ही घर आ गया। अपना ही घर, घर है ये, हाँ गलत लिखा है, अपना ही घर आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने, पुर जो होती है उसको चलाने आया करते थे। यही कुआं है। मोती ने कहा हमारा नागीच आ गया। मोती ने कहा हमारा घर आ गया। हीरा बोला भगवान की दया है, मैं तो अब घर घर भागता हूँ। यह जाने देगा तभी तो भाग सकते हैं हम। तो दूसरा बोल रहा है मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो। थान जहाँ पे बैल बांधे जाते थे, ठीक है, वहाँ पे उनको चारा पानी की व्यवस्था की जाती थी। तो दोनों ने कहा नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे ना जाएंगे, वहाँ तक तो चलो, उससे आगे फिर अपन नहीं जाएंगे।
दोनों उन्मत्त होकर मतलब मस्त होकर दोनों बछड़ों की भांति कुलेल करते हुए, खेलते कूदते हुए, मनोरंजन करते हुए, उछलते कूदते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा था। झूरी कौन है? झूरी जो जिसने पहले बैलों को गया के पास भेजा था। ठीक है। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। झूरी धूप ले रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। दोनों मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी कहाँ चला गया? सॉरी। तो क्या हुआ? एक झूरी का हाथ चाट रहा था। एक बैल क्या कर रहा था? झूरी का हाथ चाट रहा था। डडेल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे हैं भाई? मैं तो लेके आया हूँ अभी, ये तुम्हारे बैल कैसे हैं? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मतलब मैं मवेशी खाने से इसको खरीदने के लिए आता हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो। चुपके से चले आए और मेरे बैल हैं, मेरे बैल हैं। मैं बेचूँगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है, क्या अधिकार है किसी को मेरे बैल नीलाम करने का? ये झूरी का कहना है। जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। डडियल झल्लाकर बैलों को ज़बरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका। तो दोनों बैलों का उद्देश्य था उस दड़ियल को भगाना, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था। और मोती विजय सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था कि ये इसको आने ही नहीं देना है बस। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौट आया। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे मतलब उसको बिना मारे नहीं छोड़ता। अब ना आएगा वो। आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे भली, मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। ज़रा देर में नादों में खली भूसा चौकोर चारा डालने का, पशुओं का जो चारा डालने का पात्र होता है उसे नाद कहते हैं। उसमें खली भूसा चौकोर और दाना भर दिया। किसने? झूरी ने। और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था, उनकी पीठ को। ठीक है। और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। और जो 20 लड़के खड़े थे वो क्या कर रहे थे? तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा यानी कि आनंद सा या उत्सव सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको जितना पढ़ाया गया है सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। क्वेश्चन आंसर हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय।